साहब से मेरी बात हो रही थी, कह रहा था मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। एक वीडियो आया था जिसमें उनको बताया गया कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। किसी का भी हो, हमें क्या पता। कह रहे थे मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। कमरे में, इस कमरे में टोटल कितने लोग आ सकते हैं? जबरदस्ती ठूस के 200 लोग। और इस कमरे में अगर तुमने 800 लोग घुसा दिए, मरने की नौबत आएगी कि नहीं आएगी? हैं? जब इस देश की जनता से कहा गया हमारे दो भैया जनसंख्या संभाल के रखना, तब इस देश की जनता मानी नहीं। ना समझ जनता। तो इस नासमझ जनता को समझाने का दायित्व किसका था? राजनीतिक दलों का। हम ये थोड़ी पल्ला झाड़ सकते हैं कि यार मुसलमान नहीं मान रहे थे, सिर्फ मुसलमानों के बच्चे थोड़ी हैं, हिंदुओं के भी 6-6, 7-7 बच्चे हैं। आज देश की जनसंख्या क्या हो गई? 1 अरब 50 करोड़। जनसंख्या विस्फोट हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। 1 अरब 50 करोड़। जिस देश में सिर्फ 70 करोड़ लोग कायदे से रह सकते हैं, उस देश में 1 अरब 50 करोड़ लोग हो गए। तो पहली गलती किसकी? जनता की। उसको नहीं देखोगे, सिर्फ मोदी जी को तानाशाह बोलोगे। जनता की जिम्मेदारी नहीं थी, और चलो नासमझ थी जनता, इनोसेंट थी जनता, नहीं जान पाई, तो बाकी राजनीतिक दलों को जनता को समझाना चाहिए था कि नहीं समझाना चाहिए? भैया जनसंख्या बढ़ रही है, हम अस्पताल हॉस्पिटल नौकरी नहीं दे पाएंगे। तब तो वोट के डर के मारे कोई कुछ बोला नहीं। करो करो, पैदा करो, पैदा। वोट हमको देना, हाँ आपको देंगे। मोदी को तानाशाह कह रहे हैं। स्टेटमेंट सुनो 2014 से पहले लोगों का स्टेटमेंट। मैं भारत के संविधान को नहीं मानता। मौलाना बुखारी ने जामा मस्जिद में कहा था, हाँ मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। अब बोले कोई पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट तुम्हारे सामने देखो, शमशान घाट में लाइन लगी हुई है परसों लाना। अरे भैया इतनी गर्मी में परसों कहां लाएंगे? इकोनॉमी का बेसिक रिफॉर्म्स 2014 से पहले नहीं हो सकता था? मोदी ने रोक रखा था। ये हमारे पड़ोसी हथियार, फेक करेंसी, ड्रग्स भारत में डंप कर रहे थे। बांग्लादेशी घुस गए, पूरे भारत में बसे हुए हैं। ये सब मोदी ने किया है। तानाशाह कहना बहुत आसान है, किसी आदमी को गाली देना बहुत आसान है, और वो आदमी एंटर नहीं करता ना, ये सारी चीजें इतनी बढ़ चुकी होती, सब कुछ खत्म हो जाता।